तो आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, आज भी कंटिन्यू। पिछले क्लास में आपको मैंने अल्कोहल के बारे में बताया था। अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स वर्ड ओल होता है और प्रीफिक्स वर्ड हाइड्रोक्सी होता है। हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स वर्ड, ओल सफिक्स वर्ड। फेनॉल AROH, इसे फेनॉल कहते हैं, AROH और अल्सो कॉल्ड PHOH। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है फेनॉल। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है फेनॉल का। ये आपने फेनॉल देखा, ये आपने पिछले क्लास में अल्कोहल के बारे में बताए हैं। हम लोग ईथर ROR इसे ईथर कहते हैं। अल्कोक्सी एल्केन, IUPAC नेम, IUPAC में अल्कोक्सी एल्केन। आज हम लोग मेनली ईथर देखेंगे। फेनॉल में एक ही स्ट्रक्चर आता है, फेनॉल में एक ही स्ट्रक्चर है। ईथर में हमारा डिफरेंट नेमिंग आएगा आपके सामने। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अल्कोक्सी एल्केन, फॉर एग्जांपल CH3, ये लिख दिया गया। दैट इज, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन जिधर ज्यादा होगा उधर ही ग्रुप अटैच होगा। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन दोनों ओर सेम है। मान लीजिए कि ये 2 कार्बन है और यहाँ पर वो है और ये है, राइट साइड में 1 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन इस साइड में ज्यादा है, लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, राइट साइड में 1 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन जिधर कम होगा उधर ही ग्रुप अटैच होगा। तो ये हम लिख सकते हैं मिथॉक्सी, यहाँ 1 कार्बन है तो ये ऑक्सी इसमें आ जाएगा, मिथॉक्सी। ये 2 कार्बन है तो मिथॉक्सी इथेन हो गया। यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन हो गया। इस तरह से आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर ईथर में करना है। मान लीजिए CH3 CH2O CH3, ये स्ट्रक्चर, इसी का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला मैंने आपको दिया जिसका नाम हमने बताया मिथॉक्सी इथेन। ये मिथॉक्सी इथेन आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिया गया। इस मिथॉक्सी इथेन का कॉमन नेम क्या है? ये तो IUPAC नेम है। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर, ये हो जाएगा आपका कॉमन नेम। तो अल्कोक्सी एल्केन का कॉमन नेम ये मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। IUPAC नेम, कॉमन नेम। इस तरह से यदि मान लीजिए CH3O CH2 CH2O CH3, ये 1 2 नंबरिंग हमने ऐसे कर दिया। अब इसका नेमिंग क्या होगा बताएंगे? तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी। तो ईथेन यहाँ हो जाएगा ईथेन 1 2 डाईमिथॉक्सी। ईथेन 1 2 डाईमिथॉक्सी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 डाईमिथॉक्सी ईथेन। इस तरह से ये पूरा नाम लिखेंगे 1 2 डाईमिथॉक्सी ईथेन। तो ये हमारा ईथर से रिलेटेड आपको नोमेनक्लेचर बताए। बेंजीन से रिलेटेड बताते हैं। यहाँ पर OCH3, इसका नाम क्या होगा बताएंगे? OCH3, इसका नाम मिथॉक्सी।
मिथॉक्सी बेंजीन, ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम हो, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम मिथॉक्सी बेंजीन। अब इसी का कॉमन नेम क्या होगा, एनिसोल, कॉमन नेम एनिसोल कहते हैं इसे, एनिसोल। और इसी का आईयूपीएसी नेम मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने लिख दिया CH3 CH2O, ये हो गया, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन हो गया, इस तरह से ये हाइड्रोजन हो गया CH2, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया 1 2 3 4। नंबरिंग हमने ऐसे कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन बना लिया, नोमेनक्लेचर का रूल है लॉन्गेस्ट चेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे इथॉक्सी है तो हम लिख सकते हैं 2 इथॉक्सी। 4 कार्बन हो गया टोटल, तो ये ब्यूटेन हो गया, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नेम 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये आपको ईथर से रिलेटेड हमने अभी बताया आईयूपीएसी नेम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्कोहल फेनॉल ईथर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर अभी देखा। अब आते हैं एक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के पहले एक रिएक्शन जान लीजिए। रिएक्शन मैंने आपको पिछले क्लास में मैकेनिज्म एक बताया था, इथीन टू इथेनॉल। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो गया, इथीन H प्लस के प्रेजेंस में H2O, ये बन जाता है CH3 CH2OH, इथीन टू इथेनॉल, इथीन टू इथेनॉल। बट मोर देन 2 कार्बन, यदि हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन ले रहे हैं, तो इस प्रोपीन में H प्लस और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये हो गया आपको CH3 CH CH3, यहाँ पे OH, सेकेंड कार्बन पे यहाँ OH आ जाता है। जैसे मार्कोनी-कॉप्स रूल आपने पढ़ा है हेलोएल्केन हेलोअरीन में, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल की तरह आ जाता है ये। तो ये OH यहाँ आ गया सेकेंड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल क्यों नहीं बनता है। तो नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो दोनों बनेगा, बट मेजर प्रोडक्ट हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होगा, इसलिए यही हम मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब इसका मैकेनिज्म पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इथीन टू इथेनॉल। अब अगले क्लास में हम लोग इथेनॉल टू इथीन करेंगे, इथेनॉल टू इथीन मैकेनिज्म करेंगे। तो आज हम आपको ये रिएक्शन, 2 रिएक्शन के बारे में बताया और कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में बताया। एल्कोहल फेनॉल ईथर का नोमेनक्लेचर आपने सीखा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में अगले मैकेनिज्म को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।